नमस्कार जी थे, उनकी एक बुरी नजर इस महिला पे हमेशा से रहती है। उन लोगों ने कई बार ऐसी कोशिश की कि इसके साथ दुष्कर्म किया जाए, लेकिन वो फेल हुए। एक बार की बात थी कि ये एक तालाब में नहाने पहुंची है और जब वो वहां से निकलती है तो कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं जो इसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर जाके ये कैसे भी बच पाती है। लेकिन इन सारी घटनाओं में एक बात हो रही होती है कि वो जो कुछ लोग थे जिनकी बुरी नजर इस महिला के ऊपर होती है, उनके अंदर बदला लेने की एक भावना पैदा हो जाती है और वो लोग सोचते हैं कि इस महिला से कैसे भी बदला लेना है। वो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ साजिश कर रहे थे, लेकिन इस महिला को कुछ पता नहीं था। उनके बच्चे थे छोटे छोटे, वो इस महिला के पास आते थे। वो कहते थे, चाची कुछ खाने को दे दो, और ये बेचारी कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ सही चल रहा था और फिर कहानी पहुंचती है 1995 में, यानी शादी के कई वर्षों के बाद। और जब 1995 में 2 सितंबर को एक गोतिया, एक जेठ की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। और जब तबीयत खराब होती है तो सारा इल्जाम इसका इस महिला के माथे पे बढ़ दिया जाता है कि ये डायन है, इसने कुछ जादू टोना किया है, कुछ खिलाया है, जिसके चलते बच्चे की तबीयत खराब है। अब ये बात पूरे गांव में फैलती है और 3 सितंबर 1995 को गांव में एक पंचायत बुलाई जाती है। एक पंचायत बैठती है और वो एक नतीजा सुनाती है, और ये नतीजा काफी हैरान करने वाला होता है, क्योंकि पंचायत ये मानती है कि ये महिला डायन है और इसी के चलते बच्चा बीमार है। उसमें 500 रुपए का जुर्माना लगता है। वो महिला डर के मारे कैसे भी पीछा छुड़ाने के लिए वो 500 रुपए जो जुर्माना उस पे लगा था वो उसे दे देती है। उसे लगता है कि 500 रुपए का जुर्माना दे दिया तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी और शायद अब ये लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब 4 सितंबर को उसकी बच्ची का, जिसकी बच्ची बीमार थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो उस शाम में 40-50 लोग इसके घर में घुस जाते हैं और वो इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, रेप करने की इसकी कोशिश करते हैं। वो 40-50 लोग इसे बाहर निकालते हैं, इसके बदन से कपड़े नोच लिए जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और इसे पूरी गांव में घसीटा जाता है, मारा पीटा जाता है। फिर जाके फिर से पंचायत बैठती है और 2 ओझा, 2 तांत्रिक बुलाए जाते हैं और वो कहते हैं कि इस महिला को मानव मल और मूत्र पिलाया जाए, क्योंकि मानव मल और मूत्र पिला देने से डायन, जो अंदर का डायन है, जो उसका प्रभाव है, वो मर जाता है। सारा गांव उस महिला के साथ वहां पे ये सब कुछ देख रहा है और लोग उसे सच में मानव मल मूत्र पिलाने की कोशिश करते हैं। वो महिला इनकार करती है, इसे रोकती है, लेकिन एक तरफ वो होती है और दूसरी तरफ पूरा गांव होता है। वो कैसे भी इसे रोकती है और फिर उसके बदन पे, उसके चेहरे पे ये मल मूत्र पड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से वो कैसे भी वहां से भागती है खुद को बचा के, लेकिन अब इसके अपने घर में भी इसे प्रवेश नहीं मिलता। वो अपने 4 बच्चों के साथ उसी रात, क्योंकि कुछ लोग आके उसे कहते हैं कि चाची अगर आप सच में जिंदा रहना चाहती हैं तो यहां से भाग जाइए, क्योंकि ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उसी रात अपने 4 बच्चों को लेके वहां से भागती है। भागते भागते सबसे पहले वो विधायक के पास पहुंचती है, जो उस वक्त के वहां पे विधायक थे, लेकिन उनसे कोई सहायता नहीं मिलती। उनके लोग कहते हैं कि वो 10 सितंबर को आएंगे। ये महिला कहती है कि तब तक मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, फिर उनके आके क्या होगा, वो क्यों आएंगे। फिर वो वहां से निकलती है, आके कहीं और रुकती है, लेकिन वहां भी डर होता है। फिर फाइनली उसे अपने घर जाना पड़ता है। खरकई नदी, रात में उस नदी को पार कर है, राज्य से भी उसे सम्मानित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तब आती